आप अफगानिस्तान में ऐसे कह के अटैक कर रहे हैं और भारत भी वही कह के अटैक कर रहे हैं, तो उसमें फिर क्या गलत है? लेकिन सर यहाँ पर अमेरिका या अमेरिकन प्रेसिडेंट की आजकल पाकिस्तान के साथ बहुत बनी हुई है, बार बार तारीफें की जाती हैं, दावत दी जाती है, डिनर लंच चल रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है। ऐसे में अभी इस वक्त जो अमेरिका ने या ट्रम्प की जो गवर्नमेंट है उन्होंने जिस तरीके से अटैक किया और एक कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा के ले गए और वहां पे हुकूमत चेंज कर दी, उनका कहना है जी जिसको हम चाहेंगे वही गवर्नमेंट बनेगी। ऐसे में पाकिस्तान का क्या स्टैंड होना चाहिए? क्या उनको ट्रम्प का साथ देना चाहिए या उन्हें कहना चाहिए कि उन्होंने गलत किया है? ठीक है, सुपर पावर होंगे, लेकिन ये एक्शन उनका गलत है। नहीं, पाकिस्तान ने तो कह दिया कि वो स्टैंड विद इंटरनेशनल लॉ, और इंटरनेशनल लॉ के जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो पाकिस्तान ने तो अपनी पोजीशन ले ली है इसमें। और दूसरी बात ये है कि देखें, इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर आपने यूएन चार्टर की को अपहोल्ड करने की बात की है, तो इट मीन्स कि जो कुछ हुआ वो यूएन चार्टर को अपहोल्ड नहीं किया गया। तो पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर स्टैंड लिया। बल्कि मैं आपको बताता चलूं कि जब अमेरिका ने ईरान पे हमला किया था तो 57 इस्लामी मुल्कों में सिर्फ अकेला पाकिस्तान था जिसने अमेरिका का नाम लेके कहा था कि पाकिस्तान कंडेम्स अमेरिकन स्ट्राइक ऑन ईरान। और उसके बाद ईरान ने अपनी पॉलिसी इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से बदल ली थी। और मैं आई कैन कंफर्म यू कि मैं बड़े हाईएस्ट लेवल पे मतलब ये लोगों पे मिला हूँ, नॉट पाकिस्तानी, ईरानियों को। और उन्होंने मुझे कंफर्म किया, उन्होंने कहा जी कि हमने इंडिया के हवाले से अपनी पॉलिसी बदली है इस जंग के बाद। और उसकी वजह क्या है कि हम ये समझते हैं कि इंडिया ने हमारा ना तो साथ दिया, इंडिया का रोल डुबियस था, और दे वर सपोर्टिंग कम्प्लीटली इसराइल। मुझे याद है कि जब इसराइल ने ईरान पे हमला किया तो इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कंडेम करते हैं, लेकिन जब इसराइल ने कतर पे हमला किया तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा सा इस पे हैं। तो इंडिया ने अपना जो किरदार है मिडल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में, वो बड़ा अजीब किस्म का दिखाया। तो हमारी पोजीशन इसमें सिंपल सी है, हम इंटरनेशनल लॉ के साथ खड़े हैं। और वो और एंड आई थिंक दैट्स वेयर, इससे ज्यादा ना तो हमारा कोई लंबा चौड़ा उस खित्ते में, वो साउथ अमेरिका का मुल्क है, ना हमारे उनके साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, ना कुछ है। तो मेरा नहीं ख्याल इससे ज्यादा कुछ बनता भी है। लेकिन सर हम तो हर एक के मामले में बोलते हैं, चाहे हमारा कोई लेना देना हो या ना हो, तो यहाँ पर भी हमें खुलकर बोलना चाहिए ना कि ट्रम्प ने गलत किया है, या ट्रम्प से जो हम फायदे उठा रहे हैं या उठाने की कोशिश कर रहे हैं उस वजह से हम ट्रम्प के खिलाफ बात ही नहीं कर रहे कि ट्रम्प ने दरअसल गलत किया है। दरअसल आप देखें, दो चीजें होती हैं, एक होती है कॉमन सेंस, अकल का इस्तेमाल करना, और एक होता है कहना पंजाबी के जट जफे मारने। ठीक है, तो अकल और कॉमन सेंस ये कहती है कि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था उनकी न्यूक्लियर साइट पे, तो पाकिस्तान ने अमेरिका का नाम लेके कंडेम किया था। मुझे कोई जरा आप जाके मिसाल दीजिएगा और जाके ढूंढ के दिखाइएगा कि दुनिया के किस मुसलमान मुल्क ने अमेरिका के उस एक्शन को कंडेम किया था अदर देन पाकिस्तान, नाम लेके। देखें, हम क्यूबा से उधर, आप कह रही है ना कि हम वो डर रहे हैं वेनेजुएला में, वो कॉल आपके जो आप कहना चाहती हैं नहीं, डर नहीं रहे, लेकिन खुल के बात नहीं कर रहे ना, हमें खुलकर तो स्टेटमेंट जो देनी भी कह रहे चाहिए। हैं आप कह लें जी, डर लें, डरे, मतलब हाँ डर आप लें, डरेंगे डरेंगे, जाहिर है सर, हम फायदे जो उठा रहे हैं सर मैं अमेरिका से इस कहता हूँ वक्त। इस वक्त भी फायदे उठा रहे थे, मई में भी तो जब इंडिया और जुलाई में भी तो फायदे उठा रहे थे ना अमेरिका से, वो कोई बात नहीं है। जुलाई में भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, बल्कि उससे थोड़े दिन पहले ही तो अभी फील्ड मार्शल साहब ट्रम्प साहब से मुल्क लंच करके आए थे, कुछ 2 हफ्ते पहले ही, 10 दिन पहले ही, जब वो हमला हुआ है। तो मसला वो नहीं है। तो ये इट्स नॉट अ क्वेश्चन। आप अगर डर कहना चाहती हैं तो आप वो कह लें जो आपको हाँ लफ्ज हाँ। अच्छा लगता है। डर कहें, आप डर ले, क्योंकि मतलब आपने भी तो शो चलाना है ना, तो ऐसे लफ्ज कहेंगी तो मतलब चीजें चलती हैं ना। तो द पॉइंट हियर इज कि जहां पे उनका उन्होंने उनके बॉम्बर्स आए और आके हमला कर गए, उसका तो हम नाम लेके अमेरिका को कंडेम कर रहे हैं, जबकि मैं कह रहा हूं कि किसी ने अमेरिका को कंडेम नहीं किया। ठीक है, और हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं अमेरिका से, और हम फायदे भी ले रहे हैं, और हम 10 दिन पहले खाना भी खा के आए हैं, लेकिन फिर भी फॉरेन ऑफिस कह रहा है कंडेम करते हैं। ठीक है, तो इतना को हम डरते हैं कि जितना जितना हमें, आप समझ लें, जो आपका है ना कि हम डरते हैं बहुत, तो इतना को हम डरते हैं कि 10 दिन पहले खाना खा के आए हैं, फायदे भी ले रहे हैं बकौल आपके, और जब हमने देखा कि ये चीज इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है तो सर खाना तो नाम लेके कंडेम किया। दुनिया में किसी की जरूरत नहीं पड़ी कि नाम लेके कंडेम करे। सर खाना तो खाएंगे ना, खाना तो अमेरिका खिलाएगा हमें। आपने देखा नहीं, बलि के बकरे को कुर्बान करने से पहले खिलाया पिलाया जाता है बहुत। तो सर हम तो वही बने हुए हैं, हम तो अमेरिका के लिए हर तरह की कुर्बानी देने को तैयार हैं, हर तरह के काम करने को तैयार हैं, तो अमेरिका तो हमें खिलाएगा, इसलिए के बाद में बलि का बकरा भी तो हम ही है ना। लेकिन सर मुझे ये बताइए
लास्ट में कि आजकल वो आपने क्योंकि फील्ड मार्शल साहब का नाम लिया तो उससे मुझे याद आया, आजकल उनकी कुछ फोटोज वगैरह जो है वो काफी वायरल है, जिसमें कि वो बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे हैं और अपने ही लोगों से बात कर रहे हैं। वहां पे कोई सिविलियन नहीं है सर, उनके दायरे के ही लोग सामने बैठे हैं। तो सर ऐसा क्या डर खौफ है जिसकी वजह से ये इस तरह का ग्लास लगा के बात करने की जरूरत पेश आ गई? दोस्तों, जाहिल पाकिस्तानियों को भारत का नाम लिए बगैर न नींद आती है और ना ही ये लोग चैन से रह सकते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनके शो को ज़्यादातर इंडियंस लोग ही देखते हैं और इनके 80 से 90% सब्सक्राइबर भी इंडियंस ही होते हैं। कमर चीमा को ये लगता है कि पाकिस्तान के बगैर दुनिया सरवाइव नहीं कर सकती है। दुनिया को पाकिस्तान की ज़रूरत है। कमर चीमा अपनी शो में आरजू काजमी से भारत को लेकर डिबेट कर रहे हैं, जहां चीमा जैसे बेवकूफ़ लोग भी भारत को पाकिस्तान से डिप्लोमेसी सीखने की बातें कर रहा है। पाकिस्तान दुनिया का एक अकेला ऐसा कंट्री है जिसे एक फेल्ड स्टेट के रूप में देखा जाता है। पाकिस्तान अपनी पैदाइश के समय से ही दुनिया से भीख मांगकर अपनी आवाम का पेट पाल रहा है। मुझे तो पता नहीं है, वो मुझे कोई दिखाएगा? मुझे कब की बात है? सर लास्ट वीक की बात है, आपने नहीं देखा? सर कमाल है सर, ऐसे आप हर चीज पे आपकी नजर होती है और इस पे नहीं है, जबकि इसको काफी मतलब सोशल मीडिया पर भी और हर जगह दिखाया जा रहा है। लेकिन सर वैसे भी कह रही थी कि मतलब वो तो अपने ही लोगों से बात कर रहे थे, सामने जो ऑडियंस थी या जो लोग उनकी बात सुन रहे थे वो कोई सिविलियंस नहीं थे, उनके अपने इदारे के ही लोग थे, जहाँ पे वो कोई बातचीत कर रहे थे, कोई फंक्शन था तो उसमें उसमें हाँ हाँ मैं दिखा रही हूँ सर आपको, ना घबराएं, दिखा रही हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कि क्या ऐसी कोई थ्रेट है, कोई ऐसी बात है जो इस तरह से वो शीशा लगा के बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठ के बात कर रहे हैं, क्योंकि हम तो उन्हें बहुत बहादुर समझते हैं। पहली तो बात ये है कि अगर आप अपने फील्ड मार्शल को जंग के बाद भी बहादुर नहीं समझती तो मैं समझता हूँ कि मैं तो कह रही हूँ सर बहुत बहादुर समझते हैं सर, मैंने कहा। आप तो पता नहीं मेरी बात का क्यों सर अब चटनी बनाते हैं जी। नहीं, मैं चटनी नहीं बनाता, मैं कहता हूँ कई दफा लोगों की हिपोक्रेसी को भी एक्सपोज करना चाहिए कि ओ वो जो जो वो करते हैं ना कि जानबूझ के ऐसा करना कि देखें फील्ड मार्शल छुप रहे हैं, ये तो इस तरह के प्रोपेगेंडा तो पीटीआई मैंने तो करती सर ये वर्ड बोले ही नहीं, मैंने तो कहा कि क्या वजह है कि वो उस तरह शीशे के पीछे। सर है। आप तो ठीक है, पता नहीं सर, आप बहुत टची हो जाते हैं सर, आप इतने टची क्यों हो जाते हैं जरा जरा सी देखिए बात में आपने सर? फील्ड मार्शल के बारे में टची होना चाहिए, जो तो आपके मैं यही मुल्क पूछ रही हूँ सर, उनको क्या खतरा है? मैं तो परेशान हो गई जब से मैंने फोटो देखी, फेक है, मैं तो सर फेक है। और मैं समझता हूँ आप जैसा फेक है। बंदा जिसमें भी ये देखिए, पहली बात है आप जैसा बंदा जो 24 घंटे सोशल मीडिया पे बैठा हो ना, उसको कम से कम फेक तस्वीरें नहीं फैलानी चाहिए और ना उस पर ये सवाल करना फेक है, ये फेक चाहिए। कह रहे हैं आप आप इसको? बिल्कुल फेक है, ये सवाल ही पैदा नहीं अच्छा। हो सकता। ओ फेक है। वाह, आपको कमाल है। चाहिए था कि इसकी थोड़ी सी ये आज की तो नहीं है, ये तो बहुत नहीं नहीं पहले, ये तो आज की नहीं है, मैंने आज की नहीं कही, ये मैंने पुरानी है। आज तो की, आपने देखें, आपने तो अब देखिए इसे इसे मैंने कहते हैं ना कहा लास्ट वीक की है, मैंने कहा लास्ट वो वीक की है। यार, वो ना ਢੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ मैडम, और ਤੁਹਾਨੂੰ कोई तकलीफ नहीं, ਤੁਸੀਂ ਢੱਗੇ ਦੇ ओ ਅੱਗੇ आना चाहते हो, सट्टा खाना चाहते हो, मैं मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप खाएं। आप देखें, अब क्या आप खाएं? एक फेक न्यूज को जो पीटीआई ने बहुत पहले आके प्रोपेगेट की, ठीक है, आप उसको 6 महीने बाद मेरे सामने रख रही हैं, जब आपको पता है कि ये, सुन लीजिएगा बात, जबकि आपको पता है ये फेक है और इसको सोशल मीडिया पे फेक कह दिया गया और बता दिया गया है, और फिर भी आप उसको जो है ना वो चला रही हैं, तो फिर सारी गल है आपकी इंटेंशन जो है ना वो अरे मसाला नहीं नहीं मसाला सर, चाहिए मुझे आपको तो नहीं बेटा, पता, ये फेक है सर। ना करें, मसाला चाहिए, मसाला दे दिया आपको, जितना वो नहीं आपको सर, मसाले की क्या बात है सर, सब जगह ही चल रही है और आप कह रहे फेक है। बहरहाल चले, आप लोग नहीं मान रहे चले। तो ना सही, लेकिन ये कि मेरी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, हम तो कहते हैं सर वो हिफाजत से रहे, हमने तो कोई मैं बुरी बात कहता हूँ, कही नहीं उनके लिए। मैं कमाल मेरी कर रहे हैं बात सर आप। मेरी बात सुने, सर अब आपने मेडल मिलने का ये मतलब थोड़ी है कि आप हर चीज में मेरे कहेंगे मेडल ठीक है की सर। आपको हम तो वैसे तो सर पता है, हम तो सिर्फ पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या मैडम हुआ है। मेरे मेडल का आपको बड़ा आप तो मसला है। सर माइंड ही कट जाते हैं सर आप। मेरे मेडल का आपको बड़ा बड़ी तकलीफ है, आई अंडरस्टैंड। अब बहुत बहुत। कम नहीं सर मैं दोस्तों खुश को हूँ ज्यादा सर। तकलीफ है। अच्छा, जो दुश्मन होते हैं ना उनको तो चलो होता है, वो तो खामोश होते हैं, लेकिन दोस्त जो होते हैं ना उनको ज्यादा फीलिंग आ रही नहीं होती है उसकी कि उसकी रीजन उनको ये मैडल सर कि आपने पार्टी नहीं दी उसकी, सर उसकी पार्टी अभी तक नहीं हुई आपने इसलिए। देखिए मैडम, आपको किस चीज की पार्टी, आपको पार्टियों की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा आप आती, तो मुझे ओ, गिफ्ट लेके आती, मेरे अच्छा लिए फूल लेके हाँ आती, मेरे हाँ लिए पार्टी बिल्कुल, देता। वाह वो तो आपने खर्चा करूं मैं। आपके बारे आप बाद भी नहीं रोटी खिलाएं। मेरे से पार्टी लेने,
जिसने मुझे घर आके मुबारक दी, लोग इतने अच्छे अच्छे केक, महंगे महंगे गिफ्ट और पता नहीं क्या क्या लेके आए, उनको मैंने जबरदस्त खाने खिलाए हुए हैं। अब मैंने उसी वाह। खिलानी थी, तो नहीं ना आप अच्छे गिफ्ट लेके आई, ना आप फूल लेके आई, ना आप चॉकलेट्स लेके आई, सुखी आप शो पे बैठ के मुबारकें दे रही हैं, तो मैं भी फिर आपको ऐसे ट्रीट करूंगा। बहरहाल कमर चीमा साहब, डॉक्टर कमर चीमा साहब कह रहे हैं कि ये फोटो फेक है, और वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, और ना ही कुछ डरे हुए हैं, ना ही कोई घबराए हुए हैं फील्ड मार्शल साहब, ऐसा कुछ नहीं है। और बहुत आप बहादुर है, ऐसा ऐसा चीमा साहब का दावा है। आपको ईमेल डालें और उनसे पूछें कि मैं जर्नलिस्ट हूं और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या फील्ड मार्शल साहब वाकई ये हैं, आप उनसे डायरेक्ट कर लें। आप खुद तो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, पूछ लें उनसे। सर मुझे उनसे जरा, मैं परहेज ही करती हूँ, आपने बता दिया तो मैंने मान लिया कि ठीक है, ये ये हो फोटो जो सकता है है ये नहीं हुई होगी, और वो ऐसे शीशे के पीछे नहीं बैठे होंगे, क्योंकि ये तो सर इतना ज्यादा वायरल था ये फोटो, तो मैंने कहा मैं आपसे पूछ लूं कि ऐसे कौन से डर खौफ है, लेकिन मैंने कहा शायद वो अवैसी साहब की बात से ना सोच रहे हो कि पता नहीं मोदी जी जो है किस किस को उठा के ले जाए, दरअसल हमारे जो भरोसा लोग नहीं हैं ना। ना, हमारे हमारे जो लोग हैं ना पाकिस्तानी, उनको अच्छा लगता है ये कहना कि फौज ने अलकायदा को छुपा के रखा है। सर रखा है ना। सुने ना, उन देखिए आप जो मर्जी कहें, मैंने कहा हमारे लोगों को अच्छा लगता है ये कहना कि पाकिस्तान की फौज ने अलकायदा को छुपा के रखा है, हम्म। हमारा जो फील्ड मार्शल है वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे बैठा है, ये कहना उनको अच्छा लगता है। तो कहें लोग, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। सर वाकई में फर्क नहीं पड़ता, काश फर्क पड़ता। अगर फर्क पड़ता तो शायद बहुत कुछ पाकिस्तान में ठीक हो गया होता, और हमारे ताल्लुकात जो है हमारे तमाम पड़ोसियों के साथ अच्छे होते। बहरहाल सर बहुत शुक्रिया कि आपने आज ज्वाइन किया, थैंक यू सो मच, और आपकी दावत का इंतजार रहेगा जो आपने मेडल दावत लिया। पहले पहले मुझे बताना है कौन कौन से गिफ्ट लेके आ रही है, मैं उस हिसाब से आपकी दावत तैयार करूंगा। बस क्योंकि ठीक है। जो लोग अच्छे, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा होगा गिफ्ट्स का, एक दफा आपने मुझे एक तोहफा दिया था, मुझे याद आ रहा है, लेकिन अगर आपने अच्छे गिफ्ट लेके आई तो उतनी अच्छी दावत लेविश हो जाएगी। अगर गिफ्ट वाह। हल्के हुए तो फिर मैं आपको जो है ना वो ग्रीन टी पे भी रखा दूंगा।